प्रमेह रोग निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं आपको प्रमेह रोगों का निदान सुनाऊंगा, उसे सुनिए। प्रमेह 20 प्रकार के होते हैं। उनमें 10 प्रमेह कफजन्य, 6 प्रमेह पित्तजन्य और 4 प्रमेह वातजन्य हैं। इन सभी में मेद, मूत्र और कफ की संसृष्टि होती है। प्रमेह का सबसे पहला प्रकार हरिद्रमेह है। इस प्रमेह के होने पर रोगी को कटु रसमिश्रित मूत्र हल्दी के समान मलमूत्र होता है। इस प्रमेह का दूसरा प्रकार मंजिष्ठामेह है। मंजिष्ठामेह के होने पर मंजिष्ठ अर्थात मजिष्ठ वर्ण के जल के सदृश होता है। इसका तीसरा प्रकार है रक्तमेह। इस रक्तमेह के होने पर रक्त वर्ण की आभा वाला कच्चे मांस की गंध से समन्वित उष्ण तथा लवण तत्व मिश्रित मूत्र होता है। वसामेह में चर्बी मिला हुआ मूत्र अथवा केवल चर्बी ही बार बार निकलती है। वसायुक्त मज्जा में ही व्यक्ति वर्ण और गंध में समानता रखने वाले मज्जा तत्व से संश्लिष्ट मूत्र त्याग करता है। जब प्राणी मतवाले हाथी के समान असंयमित वेग से अधिक समय तक मूत्र निकालता है, जिसके साथ एक चिपचिपा पदार्थ भी आता है और ये यदा कदा बीच बीच में रुक भी जाता है, तो उस रोगी को हस्ती में ही मानना चाहिए। हस्ती में प्रायः वृद्धावस्था में होता है। जब व्यक्ति को मधु के समान मूत्र होता है, अर्थात उस मूत्र में शरीर के अंदर विद्यमान मधु का रस तत्व आने लगता है, तो उसे मधुमेही कहा जाता है। ये 2 प्रकार का माना गया है। एक तो धातु के क्षीण होने पर वायु के कुपित होने से तथा दूसरा पित्तादि दोष से वायु का मार्ग रुक जाने से। इस प्रमेह से घिरा हुआ रोगी प्रायः अन्य सभी दोषजन्य प्रमेहों के लक्षणों से संयुक्त हो जाता है। ऐसे रोगी में अन्य दोषों के लक्षणों का आगमन कोई कारण नहीं रखता। ये रोग तो अपनी प्रबलता के प्रभाव से उन्हें बिना निमित्त के ही रोगी के शरीर पर प्रकट कर देता है। ये ऐसा प्रमेह है कि क्षणमात्र में नष्ट हो सकता है और क्षणमात्र में ही अपने पूर्ण बल के साथ उभर आ सकता है। अतः रोगी को चाहिए कि वो कष्ट उठाकर भी इस वर्ग भेद वाले मधुमेह रोग का निदान कर ले। इसकी सामयिक उपेक्षा कर देने पर प्राणी के शरीर का सब कुछ मधुमेहता को ही प्राप्त कर लेता है, अर्थात शरीर के समस्त स्त्रोतों में इसका विकार पहुंच जाता है और एक मधुमेह के अतिरिक्त कुछ शेष नहीं रह जाता तथा उसकी असामयिक मृत्यु हो जाती है। इसका विस्तार हो जाने पर सभी प्रकार के मेह रोगों में रोगी प्रायः मधु के समान ही गाढ़ा मूत्र नली से निकालता है। शरीर में जो मधुरता है, वो मधुरता इन सभी प्रमेहों में नष्ट होती है। इसलिए इन सभी प्रमेहों को मधुमेह ही कहा जाता है। इस प्रमेह रोग में रोगी अपच, अरुचि, वमन, अनिद्रा, खांसी और पीनस के उपद्रव से ग्रस्त हो जाता है। कफजन्य प्रमेह में वस्ती तथा मूत्राशय भाग में पीड़ा, हृदय पुष्ट शरीर का क्षरण और ज्वर के उपद्रव जन्म लेते हैं। पित्त प्रमेह होने पर रोगी के शरीर में दाह, तृष्णा, खट्टी डकार, मूर्छा, अतिसार एवं मलभेद का विकार होता है। वातज प्रमेह में उदावर्त, कंपन, हृदय वेदना, बेचैनी, शूल, अनिद्रा, शुष्कता, श्वास तथा खांसी के विकार पैदा हो जाते हैं। शराविका, कच्छपिका, ज्वालिनी, वीनता, अलजी, मसूरिका, सर्षपिका, पुत्रिणी, सविदारिका और विद्रधी नामक 10 प्रकार की फुंसियां प्रमेह रोगों की उपेक्षा कर देने पर उत्पन्न होती है। प्रायः कफजन्य दोष से संश्लिष्ट होने के कारण खाया हुआ अन्न प्रमेह रोग के रूप में परिणत हो जाता है। उसका रस मूत्र के मार्ग से निकल जाता है। मधुर, अम्ल, लवण, स्निग्ध, भारी, चिकना और शीतल पेय, नया चावल, मदिरा, मिर्च मसाला, मांस, इक्षुरस, गुड़, गोरस के सेवन, एक स्थान और एक आसन पर शयन इस मधुमेह रोग के उत्पादक हैं। इस प्रमेह रोग के होने से कफ वस्ती भाग में पहुंचकर उसको दूषित कर देता है। तदनंतर वो स्वेद, मेदा, वसा और मांस से युक्त शरीर को दूषित करके शिथिल बना देता है। जब कफ पहले क्षीण हो जाता है तो वायु मूत्र के सहित पित्त, रक्त और धातु को वस्ती भाग में लाकर उसका वहीं पर विनाश करता है। साध्य असाध्य प्रतीत होने वाले जो मेह हैं, वो सभी इसी वायु विकार से उत्पन्न होते हैं। जब वायु, पित्त और कफ की मात्रा निर्दृष्ट होकर समान रहती है, तब मेह भी समान भाव से रहता है। उक्त प्रमेय भेदों का सामान्य लक्षण तो प्रचुर मात्रा में विकृत मूत्र का होना है, किंतु शरीर में उस विकार के संयुक्त होते ही विशेष परिस्थितियों में भी पड़े हुए मनुष्य के लिए अपेक्षित है कि उस दोष का निवारण कर ले। मूत्र के वर्णादिक लक्षणों के अनुसार इन प्रमेय रोगों में भेद की कल्पना की जाती है। ये मेह रोग 10 प्रकार का है। सामान्यतः मूत्र स्वच्छ, अत्यंत श्वेत, शीतल, गंधहीन तथा जल के समान होता है, किंतु जो प्राणी उदक मेह से ग्रसित है, वो कुछ मटमैले और चिपचिपे मूत्र का क्षरण करता है। इक्षुमेह रोगी के शरीर से इक्षुरस के समान अत्यंत मधुर मूत्र निकलता है। सांद्र मेह से प्रभावित रोगी बासी रखे हुए जल के समान मूत्र छोड़ता है।
सुरा में ही रोगी का मूत्रस्राव सुरा अर्थात मदिरा के सदृश होता है, जो ऊपर से देखने में स्वच्छ तथा सांद्र प्रतीत होता है किंतु अंदर से गाढ़ा रहता है। पिष्टमेह से ग्रसित रोगी को प्रायः मूत्रस्राव के समय रोमांच होता है। वो तंडुल मिश्रित जल के समान अत्यंत श्वेत मूत्र का परित्याग करता है। जो शुक्र में ही है उसको शुक्र मिश्रित अथवा शुक्र के समान वर्ण वाला मूत्र गिरता है। सीखता अर्थात रेत महज पीड़ित व्यक्ति को रेत के समान ही मूत्र तथा उसके सदृश मल अथवा विकार हो जाता है। शीत में ही रोगी को प्रायः अधिक मात्रा में मधुर और अत्यंत शीतल मूत्र गिरता है। जो रोगी शनैर में ही विकार से संतप्त होता है वो धीरे धीरे बार बार मंद मंद गति से मूत्र क्षरण किया करता है। लाला में ही रोगी लाला तंतु अर्थात लार के समान तार बनाने वाले चिपचिपे मूत्र की धार छोड़ता है। क्षार में होने पर रोगी गंध, वर्ण, रस तथा स्पर्श में समान क्षारयुक्त मूत्र करता है। नील में ही नीलवर्ण के समान और मसी अर्थात स्याही के सदृश कृष्ण वर्ण वाले मूत्र का परित्याग करता है। संधि स्थान, मर्मस्थल, मांसल भाग तथा कोष्ठ प्रदेशों में जो प्रमेह पीड़िका होती है वो अंत में उन्नत, मध्य में निम्न, आर्द्रता से रहित और सहन करने वाली पीड़ा से समन्वित होती है। जो पीड़िका अर्थात फुंसी किनारों पर ऊंची, बीच में नीची, श्याम वर्ण, क्लेद और वेदना से युक्त होती है तथा जिसकी शराव अर्थात मिट्टी का कसोरा के समान स्थिति और आकृति होती है उसे शराविका कहते हैं। जो पीड़िका कछुए के समान होती है और उसमें जलन रहती है उस पीड़िका को विद्वान लोग कंचपिका नाम से स्वीकार करते हैं। बहुत बड़ी नील वर्ण के समान दिखाई देने वाली पीड़िका को विनता के नाम से माना गया है। शरीर में जिस पीड़िका के उभर आने से त्वचा में जलन होती है और रोगी कष्ट का अनुभव करता है उस पीड़िका को ज्वालिनी कहा जाता है। रक्त श्वेत तथा स्फोट का रूप धारण करने वाली कठोर पीड़िका का नाम अलजी है। जो पीड़िकाएं मसूर के समान आकृति वाली हैं उन्हें मसूरिका के नाम से जानना चाहिए। जिह्वा में सरसों के समान छोटे छोटे उभरे हुए दानों को सरशपिका कहा जाता है, जो रोगी को अत्यधिक कष्ट देते हैं। पुत्रिणी नामक पीड़िका बड़ी अथवा छोटी होती है। ये अत्यंत सूक्ष्म भी हो सकती है। जो पीड़िका विदारी कंद के समान गोल तथा कठोर होती है उसका नाम विदारिका है। विद्रथि के लक्षणों से युक्त अर्थात पीप से युक्त पीड़िका को विद्रधिका कहा जाता है। पुत्रिणी और विदारी नामक प्रमेह जनित पीड़िकाएं अत्यंत कष्टकारी होती हैं। सद्यः पित्त के प्रकोपित होने से मेद को अल्प मात्रा में विकृत करने वाली अन्य पीड़िकाएं उत्पन्न होती हैं। प्रायः शरीर में जैसे जैसे दोष की अभिवृद्धि होती है वैसे वैसे उन सभी पीड़िकाओं का आविर्भाव होता है। मेद को विकृत करने वाली इन पीड़िकाओं का जन्म तो बिना प्रमेह के भी हो सकता है। जब तक पीड़िका वर्ण रहित होती है तब तक उसके प्रधान लक्षणों को निर्दिष्ट नहीं किया जा सकता। जो हल्दी के समान अथवा रक्त वर्ण या प्रारंभिक स्वरूप का परित्याग करने वाले रक्त मूत्र का क्षरण करता है उसको प्रमेह रोग के बिना रक्तपित्त रोग जानना चाहिए। रक्तपित्त रोग के प्रभाव से ही मूत्र का रंग हरिद्रा एवं रक्त वर्ण का हो जाता है। प्रमेह रोग का पूर्व रूप में स्वेद, अंग विशेष में अप्रिय गंध और अंगों में शिथिलता, शय्या, भोजन, निद्रा तथा सुख की आसक्ति, हृदय, नेत्र, जिह्वा एवं कानों में असाधारण या साधारण भारीपन, जलन, बाल और नाखूनों में अभिवृद्धि, शीतल पदार्थों के प्रति प्रेम, कंठ तथा तालू में शोथ, मुख पर माधुर्य भाव और हाथ पैर में जलने के लक्षण दिखाई देते हैं। प्रायः इन सभी प्रमेह रोगों के रोगी के द्वारा किए गए मूत्र पर चींटियां दौड़ने लगती है। प्रमेह रोग में तृष्णा, मधुरता तथा चिकनाहट का लक्षण तो सामान्य है, किंतु मधुमेह होने पर अनेक प्रकार के विकारों का जन्म हो जाता है। शरीर में इस रोग के परिव्याप्त होने पर इसकी उत्पत्ति का कारण कफजन्य मानना चाहिए, अथवा सभी दोषों के क्षीण हो जाने पर यदि प्रमेह का कोई विकार दिखाई देता है तो वो वातुजन्य होता है। प्रमेह के ये सभी प्रकार तो कफ और पित्त से युक्त होते हैं। यथाक्रम जिनकी उत्पत्ति रति प्रसंग की आसक्ति के कारण रोगी के मूत्र भाग में होती है, जो प्रमेह पित्त दोष के कारण उत्पन्न होते हैं वे व्याप्त है। साध्य वही प्रमेह होता है जो अपने संपूर्ण लक्षणों से समन्वित होकर रोगी के शरीर में दिखाई नहीं देता। यदि वो सभी लक्षणों से पूर्ण हो जाता है तो उसका निवारण असंभव ही है। विद्रथि एवं गुल्म निदान। धन्वंतरि जी ने कहा, हे सुश्रुत, अब मैं विद्रथि और गुल्म का निदान कहता हूं, उसे आप सुने। बासी एवं अत्यंत उष्ण, रुक्ष, शुष्क तथा विदाहकारी भोजन करने से, टेढ़ी मेढ़ी शैया पर टेढ़ा मेढ़ा शयन करने से तथा रक्त को दूषित करने वाले विरुद्ध आहार विहार से रक्त दूषित होकर चमड़ा, मांस, मेदा, अस्थि, स्नायु
एवं मज्जा को दूषित कर ये उदर का आश्रयण करता है। दुष्ट रक्त जब उदर का आश्रयण करता है तो अंग विशेष में अर्थात बाहर की ओर मुंह वाला अतिशय शूल के साथ और अतिशय पीड़ा से युक्त वृत्ताकार अथवा भीतर की ओर मुंह वाला आयताकार जो शोथ उत्पन्न हो जाता है, आयुर्वेद वेदता वैद्यगण उसे विद्रधि रोग कहते हैं। दोषों के द्वारा अर्थात वायु, पित्त आदि के भिन्न भिन्न रूप में या मिश्रित रूप में रक्त एवं स्त्राव के तत्तद अंग में ग्रंथि के आकार का विद्रधि रोग अतिशय दारुण, गंभीर और गुल्म को बढ़ाने वाला होता है। वो वल्मिक अर्थात दीमक के घर के समान सच्छिद्र होता है और सभी छिद्रों से सदा रक्त आदि बहता रहता है। इससे जठराग्नि मंद हो जाती है। नाभिवृत्ति, यकृत, प्लीहा, क्लोम, कुक्षि, गुद एवं वंक्षण आदि स्थानों में विद्रधि रोग उत्पन्न होने पर रोगी का हृदय सदा कांपता रहता है और विद्रधि स्थान में तीव्र वेदना की अनुभूति होती है। विद्रधि का शोध श्याम वर्ण अथवा रक्त वर्ण का होता है। इसका ऊपरी भाग उन्नत रहता है। कालांतर में पाक हो जाने से ये विषम आकार का हो जाता है। विद्रधि रोग में संज्ञानाश, भ्रम, अनाह, रक्तस्त्राव और अव्यक्त शब्द होता है। पित्तज विद्रधि रक्त लाल, ताम्र अथवा कृष्ण वर्ण का शीघ्र पाकी होता है। इसमें तृषा, दाह, मोह, ज्वर, बेहोशी तथा जलन आदि उपद्रव होते हैं। कफज विद्रधि तेजी से उभरता है एवं शीघ्र पक जाता है, पीला हो जाता है और खुजलाहट से युक्त अरुचि स्तंभ रहता है। सन्निपात जन्य विद्रधि में अधिक क्लेश, शीत, स्तंभ अर्थात जकड़न, जृंभण अर्थात जम्हाई, अरुचि, शरीर का भारीपन आदि सभी लक्षण व्यक्त होते हैं। सन्निपातिक विद्रधि चिरकाल में उत्पन्न होता है और उसका पाक शीघ्र नहीं होता। बाह्य और आभ्यंतरिक विद्रधि में मल पतला होता है। सन्निपातक विद्रधि कृष्ण वर्ण, स्फोटावृत्त और श्याम वर्ण का होता है। उसमें रोगी को अधिक दाह, विद्रधि स्थान में पीड़ा और तीव्र ज्वर होता है। बाह्य विद्रधि प्रायः पित्तज और रक्तज होती है। गर्भाशयगत रक्तज अंतर विद्रधि केवल नारियों को ही होती है। शस्त्र आदि के अभिघात से अधिक रक्त के बहने पर यह रोग उत्पन्न हो जाता है। किसी स्थान के कटने पर वायु के द्वारा परिचालित रक्त पित्त को प्रेरित करता है, जिससे रक्त पित्त लक्षण वाला विद्रधि रोग उत्पन्न होता है। यह अत्यंत उपद्रवकारी होता है। स्थान भेद से उपद्रवों का भेद कहा जाता है। नाभि में विद्रधि रोग होने पर उसकी धौकनी की तरह गति अर्थात हिचकी होती है। वस्ती और मूत्राशय आदि में विद्रधि होने पर मूत्र त्याग में दुर्गंध बहुत तथा क्लेश अधिक होता है। प्लीहा स्थान में विद्रधि होने पर श्वास प्रश्वास का रोध हो जाता है और अत्यंत प्यास लगती है। क्लोम स्थान में विद्रधि उत्पन्न होने पर गले का रोध तृषा होने लगती है। हृदय में विद्रधि होने पर सर्वांग में वेदना होती है। मोह, तमक, श्वास, कास से हृदय की शून्यता का बोध होता है। कुक्षि और पार्श्व के आभ्यंतर में विद्रधि उत्पन्न होने पर कुक्षि में अनेक प्रकार के दोष उत्पन्न हो जाते हैं तथा उरु, संधि, धड़, वंक्षण, कटी, पीठ, बगल तथा नितंब इन स्थानों में विद्रधि के उत्पन्न होने पर अपान वायु अवरोध होकर अत्यंत वेदना होने लगती है। विद्रधि के कच्चे होने पर, पक जाने पर अथवा सूजन के आधार पर आगे की स्थिति का निर्देश करना चाहिए। अंतर विद्रधि यदि नाभि से ऊपर ऊर्ध्वमुख है तो मवाद एवं रक्त का स्त्राव मुख से होता है और नाभि के नीचे होने पर गुदा मार्ग से स्त्राव होता है तथा नाभि में होने पर दोनों ओर से होता है। उच्च विद्रधि में दोष क्लेद के समान जानना चाहिए। सन्निपातज विद्रधि अपने स्थान में अनेक प्रकार के विवर्त को उत्पन्न कर देता है। नाभि और वस्ती में स्थित विद्रधि अंतर्गत या बाह्यगत किसी भी प्रकार का हो, वो निश्चित ही पक कर फटता है। उसका परिपाक विद्रधि बढ़ने पर होता है। ये विद्रधि क्षीण होने पर भी अनेक प्रकार के उपद्रव को जन्म देती है। दुष्स्वभाव वाली एवं पापिनी स्त्री की गर्भगत संतान यदि नष्ट हो जाती है तो गर्भ में अधिक सूजन उत्पन्न होती है। स्त्रियों के स्तन में जो विद्रधि होती है वो अतिशय दुखप्रद होती है। ये बाह्य विद्रधि का लक्षण है। कन्याओं की नाड़ियां अतिशय सूक्ष्म होने के कारण उन्हें ये स्तन विद्रधि रोग नहीं होता है। ये अपान वायु की गति रोध होने पर क्रुद्ध वायु लिंग मूल में शोथ उत्पन्न करता है तथा मुष्क एवं वक्षणगत फलकोश तक जाने वाली फलकोट की शिराओं को पीड़ित कर उसमें वृद्धि करता है। इससे मेदा में दोष उत्पन्न होता है। ये वृद्धि रोग है जो 7 प्रकार का होता है: वातज, पित्तज, कफज, रक्तज, मेदज, मूत्रज और अंत्रज।
वातज वृद्धि रोग में मूत्र वातपूर्ण, कठोर स्पर्श वाला तथा बाह्य और आभ्यंतरिक एवं रुक्ष वायु के कारण जलन पैदा करने वाला होता है। पित्तज वृद्धि रोग पके हुए गुलर के फल के समान दाह और उष्मा से युक्त होता है और पक जाता है। कफज वृद्धि कफजन्य होती है, वो तीव्र, गुरु, स्निग्ध और कठोर तथा खुजली से युक्त रहती है। इसमें अल्प वेदना होती है। रक्तज वृद्धि कृष्ण वर्ण, स्फोट से युक्त पिंड के समान होती है और उसके वृद्धि का लक्षण पित्तज के समान होता है। मेदज वृद्धि मृदु और ताल फल के समान होती है। इसके लक्षण कफज के समान होते हैं। जो मूत्र के वेग को धारण करते हैं उनको मूत्रज वृद्धि रोग उत्पन्न होता है। इसमें मूत्र कृच्छ्र हो जाता है। मूत्रज वृद्धि में अंडकोश मशक के समान हिलता है। ये वेदना युक्त और मृदु होता है। इसमें मूत्र कृच्छ हो जाता है और अंडकोश के नीचे के भाग में कंकण जैसा आकार उत्पन्न हो जाता है। आंतरज वृद्धि रोग वायु को कुपित करने वाले आहार से और शीतल जल में स्नान करने तथा मलमूत्र के वेग को रोकने से अंग की चेष्टाओं से क्षुब्ध किए जाने पर जब ओज शक्ति क्षुब्ध होकर शरीर को क्षीण कर देती है, तब वायु दूषित होकर रक्त को नीचे की ओर ले जाता है। इससे संधि स्थान में ग्रंथि के समान शोथ हो जाता है। वृद्धि रोग की उपेक्षा करने पर गुल्म वृद्धि, अंतर्वृद्धि, आध्मान आदि अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोगी अत्यंत पीड़ित हो जाता है। आभ्यंतर में शब्द होने लगता है और वायु शिर प्रदेश में आध्मान हो जाता है। रक्तज गुल्म वृद्धि रोग असाध्य है और इसके लक्षण वातज वृद्धि रोग के समान होते हैं। गुल्म वृद्धि रोग काली नीली शिराओं के जाल से उसी प्रकार व्याप्त हो जाता है जैसे कोई झरोखा मकड़ी के जाल से आवृत हो जाता है। ये गुल्म रोग 8 प्रकार का होता है: वातिक, पैत्तिक, श्लेष्मिक, वातपैत्तिक, वातश्लेष्मिक, पित्तकफ और सन्निपातिक। ऋतु संबंधित रक्त के दूषित होने पर 8वां अर्थात आर्तवदोषज गुल्म केवल स्त्रियों के गर्भाशय में ही होता है। जो मनुष्य ज्वर, मूर्छा, अतिसार के द्वारा एवं वमन विरेचनादि पंचकर्म के द्वारा दुर्बल हो तथा वातकारक अन्न का भोजन करे, जो शीत से अथवा भूख से पीड़ित हो और भोजन से पूर्व खाली पेट अधिक जल पिए अथवा जल में तैरे एवं देह को क्षुब्ध करने वाला उपवास करे तथा वमन का वेग न होने पर भी वमन करने का प्रयास करे, स्नेहन, स्वेदन के बिना वमन, विरेचन आदि करे अथवा ठीक प्रकार से शुद्धि कर्म के बिना वात विदाही अन्न का सेवन करे या कष्ट देने वाले सवारी पर चढ़े, तो संपूर्ण वातादि दोष अलग अलग या एक साथ मिलकर देह स्त्रोत में गमन करते हैं और ऊर्ध्व अधो मार्ग को आच्छादित या निरोध करके वायुशूल उत्पन्न करते हैं। ऐसी दिशा में छूने से अनुभव में आने वाला गर्म, ऊंचा उठा हुआ तथा गांठ जैसा गुल्म रोग उत्पन्न हो जाता है। धातु के क्षीण हो जाने से कफ विष्ठादि के द्वारा मार्ग अवरुद्ध हो जाने से वायु कोष्ठ में स्थित हो जाता है और रुक्षता के कारण कठोर हो जाता है। ये अपने आश्रय में स्वतंत्र रूप से दुष्ट हो जाता है और पराश्रय में परतंत्र भाव से दुष्ट हो जाता है। तदनंतर मल एवं श्लेष्मा से संयुक्त होने के कारण पिंड जैसा हो जाता है। इसे वातगुल्म कहते हैं। ये वस्ति, नाभि, हृदय और पसलियों में उत्पन्न होता है। वातज गुल्म रोग में सिर में पीड़ा, ज्वर, प्लीहा, अंत्रकूजन, सुई के वेद के समान पीड़ा, ये सभी उपद्रव होते हैं और बहुत कष्ट से मूत्र होता है। उक्त रोग वायु चालित होकर शरीर, मुख, पैर, शोथ, अग्निमांद्य आदि उपद्रवों को उत्पन्न करता है। विशेषतः शरीर में चमड़ा रुक्ष और कृष्ण वर्ण का हो जाता है। वायु के चंचल होने के कारण गुल्म रोग का कोई निर्दिष्ट एक स्थान नहीं है, अतः ये अनेक प्रकार की व्यथाएं उत्पन्न करता है। वातज गुल्म रोग में चींटी के चढ़ने या काटने जैसा स्फुरण होता है और चुभने की तरह व्यथा होती है। पित्तज गुल्म रोग में दाह, अम्लोदकार, मूर्छा, मलभेद, पसीना, तृष्णा और ज्वर ये सभी उपद्रव होते हैं। संपूर्ण शरीर हल्दी के वर्ण का हो जाता है। इस रोग में शोथ भी हो जाता है और श्लेष्म घटता बढ़ता रहता है। गुल्म के स्थान में जलन सी प्रतीत होती है। कफज गुल्म रोग में स्तैमित्य, अरुचि, सिर में वेदना और अंगों में शिथिलता, शीत ज्वर, पिनस, आलस्य, हृल्लास, चमड़े का सफेद या काला होना आदि लक्षण होते हैं। कफज गुल्म गंभीर, कठिन और गर्भस्थ बालकों के समान भारी होता है। अपने स्थान में स्थित रहने तथा वहां से न चलने के कारण यह मृत्युकारक होता है।
त्रिदोषजन्य गुल्म रोग में प्रायः एक दूसरे के लक्षण घुले मिले रहते हैं। इसमें तीव्र वेदना और अतिशय दाह होता है। ये अतिशय उन्नत और सघन होकर शीघ्र ही पक जाता है तथा असाध्य है। रक्त गुल्म स्त्रियों को ही होता है। जिस स्त्री को ऋतुकाल में अतिशय वेदना या किसी प्रकार का योनि रोग रहता है अथवा वायु कारक पदार्थों को सेवन करने से वायु कुपित होकर प्रतिमाह व्यवस्थित ऋतुस्राव को योनि में ही रोक देता है, तो वो रुका हुआ रक्त कुक्षी में जाकर गर्भ के चित्रों को प्रकट करता है। इस रोग में हृल्लास, गर्भिणी जैसी इच्छा, स्तन में दुग्ध दर्शन, कामाचारिता आदि लक्षण प्रकाशित होने लगते हैं। क्रमशः वायु के संसर्ग से पित्त योनि में रक्त का संचय करता है। शोणित जब गर्भाशय का आश्रयण करता है तब वात पित्तज गुल्म के विकार उत्पन्न हो जाते हैं। ये दुष्ट रक्त का आश्रय लेकर गर्भाशय में अत्यंत शूल उत्पन्न करता है। योनि में स्त्राव, दुर्गंध, कभी कभी स्पंदन और वेदना होती है। कभी कभी ये गुल्म गर्भ जैसा हो जाता है। दुष्ट रक्त एवं दुष्ट आश्रय के कारण ये विद्रधी गुल्म कभी देर में पकता है, कभी नहीं पकता है और कभी जल्दी पक जाता है। अतः शीघ्र दाह पैदा करने वाला होने के कारण ये विद्रधी गुल्म कहा जाता है। अंतराश्रय गुल्म में वस्ति, कुक्षी, हृदय और प्लीहा में वेदना होती है। जठराग्नि और बल का नाश हो जाता है। मल मूत्रादि का वेग रुद्ध हो जाता है। बहिराश्रय गुल्म में इसका उल्टा होता है, अर्थात वस्ति, कुक्षी आदि में वेदना अधिक नहीं होती, वेग का प्रवर्तन होता है। गुल्म स्थान में विवर्णता और बाहर के भाग में अत्यधिक ऊंचापन आदि लक्षण उपस्थित होते हैं। ऊपर नीचे वायुरोध के कारण तीव्र वेदना और उदर में आधमान होता है। इसे अनाह रोग कहते हैं। जो ग्रंथि ऊपर उठी होती है तथा कठोर अष्ठिला की तरह होती है उसे अष्ठिला विद्रधि कहते हैं। उसकी आकृति यदि समस्त चिन्हों से युक्त एवं तिरछी हो तो उसे प्रत्यष्ठिला कहते हैं। पक्वाशय में उत्पन्न होने वाला वायु तीव्र वेदना से युक्त होकर डकारों की अधिकता, शौच का विबंध, भोजन की अनिच्छा, आंतों का सुजन, आटोप आधमान, अग्निमांद्य, ये सब उत्पन्न होने वाले गुल्म के पूर्व संकेत हैं।